हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो यार, आज की वीडियो मोस्टली क्रूड ऑयल पे है, बट यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा आप लोगों को कि मार्केट में कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई इन्वेंट्री को लेके, और कह सकते हो जो आपका वॉर सिनेरियो चल रहा है उस चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें चेंज हुई है। तो उसको डेप्थ में बता दूंगा आप लोगों को, और ख़ासकर वीडियो के अंदर अभी मैं जो न्यूज़ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, किस मीडियम से आपको न्यूज़ मिल सकती है टाइमली, वो मीडियम भी आपको बता दूंगा। एक तरीके से कह सकते हो आपको एक सोर्स बता दूंगा जहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपकी जो जो चीज़ें, उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, और कैसे रिलेट करना है। तो वीडियो को कोशिश करना पूरी देखना और चीज़ों को समझ लेना। अगर लास्ट प्रेडिक्शन की बात करता हूँ तो मंडे के सेशन के लिए आपको वीडियो मिली होगी, और जिन भी भाइयों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे मेरा क्लियर स्ट्रक्चर था, मार्केट बुलिश साइड जाएगा, और एक लेवल भी दिया था मैंने आपको, ऑलरेडी लगा हुआ है 89 यूएसडी के आसपास, वहीं के आसपास मार्केट जाता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ ट्रेड्स भी डाली थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी भाई जुड़े नहीं है, दे डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पे करना है समथिंग। इट्स टोटली फ्री, और ज्वाइन करना ही कर सकते हैं। बाकी पहले न्यूज़ देख लेते हैं और मैं चीज़ों को बता देता हूँ। और वो न्यूज़ जो मैं कवर करूँगा, मेरा पूरा चैनल है खुद का, उसके अंदर ही मैं जो डाली हुई सबके साथ शेयर करूँ, वहीं पे कवर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरी देखना। ये देखो, ये मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं कुछ ट्रेड्स भी डालता हूँ। जैसे कि अगर मॉर्निंग की न्यूज़ की बात करूँ तो डेली बेसिस पे न्यूज़ अपडेट कर देता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेड और कुछ प्रॉफिट रेशियो। मैंने अपने जो कुछ मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में पोल डाला है कि कौन कौन ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं, लॉस में हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और अराउंड 36% जो पीपल्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। अब उन्होंने अगर लॉस परसेंटेज की बात करी जाए तो 3 बंदों ने दिखाया है। देखो, जो क्लियर है 12% है। अब देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि जो मेरी ट्रेड है एकदम परफेक्ट है। हाँ, एसएल हिट होते हैं, बट वो रिस्क रिवॉर्ड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाला ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहा है उस चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बाकी जिनको ज्वाइन करना है दे डेफिनेटली ज्वाइन। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं हेल्पफुल कर सकता हूँ, कि कोई मदद कर सकता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। चीज़ें पसंद आती है तो रुक सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास जब टाइम होता है मैं तभी ट्रेड डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम या फिर मेरे लेवल पे ट्रेड आएगी तो ही मैं आपको ट्रेड दे पाऊँगा। हो सकता है कि एक दिन ना दे पाऊँ, दूसरे दिन ना दे पाऊँ, तो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ज्वाइन करने से पहले यार थोड़ा सा देख लेना, चैनल को अच्छा लगे तो ही करना, अदरवाइज अननेसेसरी है अपने प्लेलिस्ट में या फिर समथिंग में ऐड ऑन करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो, ये बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर है, करंट सिनेरियो है क्रूड का, जो कि आपको क्रिप्टो के इंडेक्स से जाके आप ढूंढना चाहो तो मिल सकता है। करंट सिनेरियो की बात करी तो 0.33% माइनस में ट्रेड कर रहा है। ये किस लेवल से कर रहा है? इंडियन इंडेक्स के 11:30 बजे के बाद से अभी तक जो है इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब इस ट्रेड को इस लेवल पे क्यों ट्रेड कर रहा है उसका रीजन मैंने एक नीचे न्यूज़ डाली है, वहां पे क्लियरली आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दो फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। पहला, बुलिश फैक्टर क्रिएट हो रहा है, किस वजह से? जो कि आपका कंसर्न चल रहा है स्टेट ऑफ हार्मोस का, उसकी वजह से पहला कंसर्न है। दूसरा जो कंसर्न है इन्वेंट्री को लेके है, जो कि इन्वेंट्री अभी हाल फिलहाल में काफी हाई आई थी, उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक बेरिश मूव क्रिएट हुआ है। बट ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है दोनों दोनों फैक्टर्स में है, तो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड होगा आप कह सकते हो कि साइडवेज दिख सकता है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बेरिशनेस की, बट हाँ वो सर्टेन टाइम के लिए होगी सिर्फ। मतलब हो सकता है एक दिन में दिखे, दूसरे दिन में मार्केट कवर कर जाए, या फिर फर्स्ट हाफ सेशन में हो, सेकंड हाफ में कवर कर जाए। क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो खत्म हो जाएगी तो स्टार्ट उसी वेस में चला जाएगा मार्केट, और दोबारा अपने आप को पुल बैक कर लेगा। तो बाकी वीडियो में बने रहना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता दूंगा, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से क्या चीज़ें इम्पैक्ट करेगी मार्केट में, ये न्यूज़ कहाँ पे इम्पैक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा मैं। तो वीडियो में बने रहना। देखो, न्यूज़ को और मार्केट के ट्रेंड को आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। बाकी यहाँ पे कैसे कैसे रेट करे उस चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा बॉटम में 86 यूएसडी का जो लेवल है आपका, वो डिफाइन रिमेन सेम रहेगा। बट यहाँ पे अप साइड के जो टारगेट हैं उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस क्यों करना पड़ेगा? देखो, जो मार्केट के अंदर इन्वेंट्री का पंगा है ना, इन्वेंट्री का सीधा शॉर्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर। मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट कहाँ तक होगा वो अपना क्वेश्चन है। अभी देखो, स्टार्टअप कहाँ से हुआ है मार्केट का? स्टार्टअप हुआ है इस जोन से,
ये जोन आपका, हाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो ये जोन आपका जो नीचे बॉटम में दिख रहा है ना, ये जोन आपका स्टार्टअप जोन है। यहाँ से मार्केट के अंदर एक राइज अप आया है, बट कितने परसेंट करेक्शन का पॉइंट है ये एक मैटर करता है, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर एक सर्टेन पॉइंट ही करेक्शन इम्पैक्टफुल होता है, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक न्यूज़ बेस होता है। अगर हम स्ट्रक्चर बेसिस पे ले ले 4 to 5% का आप कह सकते हो न्यूज़ इम्पैक्ट दिखता है, स्मॉल चीज़ों की बात करूँ तो मैं। तो यहाँ से अगर आप इस जोन से लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट ये 2.5% बनता है। तो हमारे पास नीचे एक टारगेट और ओपन हो रहा है यहाँ पे। मैं 5% को कंसिडर करके चल रहा हूँ कि इसके बेस से 5% का मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन पैरेलली मैंने आपको स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जो सिनेरियो बताया, अगर उसके अंदर थोड़ी भी पैनिकनेस आ जाती है ना तो चीजें इसके ऑपोजिट दिखेगी आपको। ये अपसाइड का ट्रेंड दिखा देगा। यहाँ पे जो इन्वेंट्री की बात करी जा रही है ना, वो इन्वेंट्री रखी रखी रह जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री वाली चीजें हुए थोड़े 2 से 3 दिन हो गए हैं। मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है और उसका एक राइज अप भी मार्केट ने दिखा दिया है। बट फिर भी ठीक है, जो चीजें हैं अगर हमें उस फेवर में दिख रहा है तो हमें बायस होकर एक चीज को नहीं सोचना होता, हमें दोनों चीजें सोचनी पड़ेगी, तभी मार्केट पैरेलली। देखो यार, बेसिकली वी आर ट्रेडर्स, तो हमें दोनों प्रोस्पेक्टिव के साथ ही ट्रेड करना है। अगर आप सिंगल प्रोस्पेक्टिव बना लोगे, नहीं यार स्टेट ऑफ हार्मोन्स में ड्रामा चल रहा है तो मार्केट बुलिश ही जाएगा, तो वो चीजें गलत है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे गलत है भाई। ठीक है, हर किसी का सोचना अलग है, कोई किसी और तरीके से ट्रेड करता है, कोई किसी तरीके से ट्रेड करता है, तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, बट मैं उस चीज़ को प्रीफर नहीं करता, तो मेरे लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ठीक है, मेरे पास बॉटम का एक टारगेट और निकल के आ रहा है 83 यूएसडी, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा अगर मार्केट यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो डे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो डे टाइम फ्रेम में देखो, मैं आपको और थोड़ा सा मार्केट और डेप्थ में समझाता हूँ। देखो यार, ये जो एनालिसिस है ना, ये पूरी आपके एंटायर वीक में काम आएगी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से बड़े बड़े जो टारगेट्स है दे के जाता हूँ अपनी वीडियोस में। देखो क्या दिखता है, ऊपर का जो लेवल है उस लेवल से दोनों दिन एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, बाइंग आ रही है, बाइंग आने के बाद ऊपर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो धीरे धीरे प्रेशर एग्जॉस्ट होने के बाद अपने कह सकते हो ना, अपने एग्जॉस्ट लिमिट के बाद एकदम से फटेगा, मतलब फटेगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट हाँ, ये दोनों चीजें हो, अगर यहाँ पे एकुमुलेट हो गया इसी जोन के अंदर ना, मतलब 87 यूएसडी और 88 यूएसडी के बीच में, 89 यूएसडी के बीच में 1.5% के अंदर 1 से 2 दिन का सेशन निकल गया, तो एक चीज का याद रखना, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर उस चीज को कोई नहीं रोक पाएगा। जो नीज और इन्वेंट्री है वो साइज रखी रह जाएगी, जो प्राइस एक्शन बनेगा उस प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट आपको 92 यूएसडी के आसपास दिखेगा। बट ये जोन इम्पैक्टफुल होगा, इस जोन पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। देखो इंडियन, जो भी भाई इंडियन चार्ट पे कहना चाहेंगे, तो देखो यार जो यूएसडी का प्राइस है वो डे बाय डे चेंज, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं उस चीज़ के बेस पे नहीं बोलूँगा यार आप उसके बेस पे ट्रेड करो। आप यार ट्रेडिंग व्यू एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर ये WTI का चार्ट यूज़ करो, स्ट्राइक प्राइस के लिए जो भी आप पैनल यूज़ करते हो, ग्रो आइदर धन जो भी यूज़ करते हो, उसके बेस पे आप ट्रेड कर लो। इंडियन चार्ट को साइड में रख दो भाई, क्लियरली साइड में रख दो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ, एसएल का एक पंगा होता है कि एसएल इसके बेस पे वहां पे लगाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैं एग्री करता हूँ उस चीज के लिए। बट ठीक है यार, जब आप रिस्क मैनेज करके चलोगे ना तो ठीक है, एसएल थोड़ा सा बड़ा भी बन रहा है या फिर आप नहीं भी लगा पा रहे हो तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जब टारगेट आएंगे ना, टारगेट भी उसी हिसाब से आएंगे, वो सारा चीज मैनेज हो जाता है। तो ठीक है, अब अगर आपको इस जोन के अंदर एक्यूमुलेशन बनता है, देखो मैं आपको सारे सिनेरियो क्रिएट कर दे रहा हूँ। अगर इस जोन के अंदर एक्यूमुलेशन दिख रहा है, सिंगल डे मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे ऊपर से नीचे आ जा रहा है, ये जोन क्रिएट कर रहा है मार्केट ना, और उसके बाद कहीं पे भी नीचे आके एक सपोर्ट लेके एक राइज अप दिखाता है, तो भाई कॉल साइड पोजीशन बनाओ और होल्ड करो। फिर आपको नेक्स्ट डे हो सकता है एक बड़ा राइज अप ओपन ही गैप अप ही मिल जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट डायरेक्ट ही 86 यूएसडी के नीचे क्लोजिंग दे देता कल के दिन में, तो फिर आपके लिए बॉटम साइड के टारगेट ओपन हो जाएंगे, पुट साइड की पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। हाँ, कुछ इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ आते हैं, तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन, बाकी चार्जेस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाना कुछ है नहीं। बट ट्रेड्स के लिए मैं वही बात बोलूँगा, मैं हर डे ट्रेड नहीं दे पाता, जब तो मेरे सेटअप पे ट्रेड बनेगी, मेरे लेवल पे ट्रेड बनेगी, मैं उस टाइम आपको ट्रेड जरूर दे दूंगा। अगर मैं नहीं भी दे पा रहा तो आपको इनिशियल डेज में ही लेवल को डिफाइन कर दूंगा, इस लेवल पे आती है तो आप लोग ट्रेड कर लो। मतलब बेसिकली आपको लॉजिक बता दूंगा कि साथ ट्रेड का रीजन बता दूंगा कि यहाँ पे है करना, आपको एक एजुकेशन पर्पस वाला सिनेरियो है कि आप सीख सकते हो खुद से लेवल कैसे बनाने हैं। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी, अगर नहीं बता रहा फिर भी कोई, तो आप कमेंट करो,
मैं आप वो चीज़ भी बता दूंगा आपको। बाकी मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है, फिर भी किसी को फिर से सीखना है, कोई क्वेश्चन है, कोई पोजीशन के बारे में कुछ है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। डोंट वरी, किसी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।